नमस्कार साथियों, जो होना है वो होकर रहेगा, जो घटना है वो घटकर रहेगा। नियति पर किसी का जोर नहीं है और ना ही इसको कोई बदल सकता। सब कुछ उस ऊपर वाले ने पहले ही तय कर रखा है। तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। बस हमें अपने कर्तव्य पालन पर डटे रहना है। स्वागत है हमारे चैनल अच्छा सोचे पर। एक बार फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। यही आज का विषय है, जो होना है वो होकर रहेगा। इसे समझेंगे एक छोटी सी कहानी के द्वारा। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे और कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा, क्योंकि एक स्त्री मर गई थी और उसकी आत्मा को लेकर आना था। देवदूत आया, लेकिन वहां के हालात देखकर वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसने देखा कि उस स्त्री की 3 छोटी छोटी बेटियां थी, जुड़वा। एक तो अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी हुई थी, एक चीख रही थी, पुकार रही थी और एक रोते रोते सो गई थी। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए थे। देवदूत ने ये दृश्य देखा कि 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई है। देखने वाला कोई नहीं है। पति पहले मर चुका है, परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? देवदूत को उन पर दया आ गई, तो वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर यमराज जी को कहा कि महाराज, मैं उस स्त्री को नहीं ला सका, आप मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको उनकी स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती। एक तो अभी भी मृत स्तन से लगी हुई है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। मेरा हृदय उसको नहीं ला सका। देव, क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन के दे दिए जाएं? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं और कोई उनको देखने वाला भी नहीं है। मृत्यु के देवता यमराज ने कहा कि तू तो बहुत समझदार हो गया, उससे भी ज्यादा। जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है। तूने ये पहला पाप किया है और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। और तुम्हारी सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, और जब तक तू अपनी मूर्खता पर 3 बार न हंस लेगा, तब तक वापस नहीं आ सकेगा। साथियों, इसे थोड़ा समझना ध्यान से। 3 बार न हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। देवदूत दंड भोगने को राजी हो गया। उसे लग रहा था कि सही तो मैं ही हूँ, और हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे जमीन पर फेंक दिया गया। एक मोची सर्दियों में बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर जा रहा था, तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। ये नंगा आदमी वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उसे उस पर दया आ गई। उसने बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी के पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था, घर भी नहीं था जहां रुक सके। तो उस मूची ने कहा कि भाई, अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि निश्चित है वह होगी, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने आया था, वह पैसे तो खर्च हो गए। अगर वह नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर मूची घर लौटा। न तो मूची को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है, न पत्नी को पता। जैसे ही देवदूत को लेकर मूची घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई। देवदूत पहली दफा हंसा। मूची ने उससे कहा कि हंसते क्यों हो, बात क्या है? उसने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब बताऊंगा। देवदूत पहली बार हंसा, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता ही नहीं है कि मूची देवदूत को घर में ले आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे। जो खो गया है वह देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे कुछ अंदाजा ही नहीं है। मुफ्त घर में देवदूत आ गया है, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। देवदूत हंसा। उसे अपनी मूर्खता लगी, क्योंकि यह पत्नी भी नहीं देख पा रही है कि क्या घट रहा है। जल्दी ही उसने 7 दिन में ही उसने मूची का सब काम सीख लिया, क्योंकि वह तो देवदूत था। उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मूची महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि वह जूते देवदूत जो बनाता था। सम्राटों के जूते भी वहां बनने लगे। धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का एक आदमी चमड़ा लेकर आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, यह आसानी से नहीं मिलता, कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक इस तरह के बनने हैं, और ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं।
क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। मोची ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आ गया है और चमड़ा इतना ही है। अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बना दिए। जब मोची ने देखे कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर नहीं बनाने, फिर तूने स्लीपर किस लिए बनाए। देवदूत फिर खिलखिला कर हंसा। तभी वो आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा कि जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वह मोची उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा कोई बात नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। लेकिन आज वह दोबारा हंसा। मोची ने फिर पूछा कि हंसी का कारण। उसने कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब बताऊंगा। अब वह दोबारा इसलिए हंसा कि भविष्य के बारे में हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है। हम अभिलाषाएं करते हैं जो कि कभी पूरी नहीं होती। हम मांगते हैं जो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है, और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और जिंदगी का हम आयोजन करते हैं। तो देवदूत सोचने लगा कि वो बच्चियां, मुझे क्या पता उनका भविष्य क्या होने वाला है। मैं नाहक ही बीच में आया। और एक दिन फिर तीसरी घटना घटी कि 3 जवान लड़कियां आई। उन तीनों की शादी हो रही थी, और उन तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया, ये वही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत मां के पास छोड़ गया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने उस बूढ़ी औरत से उन लड़कियों के बारे में पूछा कि ये कौन है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। इनकी माँ गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी न था, उसके पास पैसे लत्ते भी नहीं थे, और 3 बच्चे जुड़वा। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए ये बच्चियां तीनों बहुत बड़े धन वैभव में, संपदा में पली। और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की ये ही 3 मालिक है, और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा, और मोची को उसने कहा कि ये 3 कारण हैं मेरी हंसी के। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है, और हम उतना ही देखते हैं जितना देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते उसका बहुत विस्तार है, और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाज नहीं लगा सकते। जो होने वाला है वो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब मैं जाता हूँ। जो प्रभु करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। साथियों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो होना है वो तो होकर रहेगा। हमें अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना है, समय के साथ चलना है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता की।